2024 लोकसभा चुनाव में तीसरी बार मुजफ्फरनगर सीट के प्रत्याशी बने डॉक्टर संजीव बालियान शनिवार को खेड़ा पहुंचे और एक जनसभा को संबोधित किया। उनके पहुंचने से पहले पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। गांव के हर मोड़, हर चौराहे पर भारी मात्रा में पुलिस तैनात रही। इसके अलावा कई कंपनी अर्धसैनिक बलों की सुरक्षा व्यवस्था में लगाई गई। चर्चा रही कि पूर्व में खेड़ा गांव में हुए सांसद के विरोध की आशंका के चलते इस तरह की सतर्कता बरती गई। हालांकि इस सवाल पर सांसद संजीव बालियान ने पूरी तरह कन्नी काटते हुए इसकी जानकारी से इनकार किया है। आपको बता दें कि हाल ही में सांसद निधि से खेड़ा वाया पाली होकर तहसील को जोड़ने वाले मार्ग का शिलान्यास हुआ है। इसी को लेकर गांव में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें वर्तमान सांसद और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान भी पहुंचे। अपने संबोधन में बोलते हुए उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का बखान किया और उसी के आधार पर वोट मांगने की अपील भी की। हालांकि उनसे पहले बोलने वाले कई वक्ताओं ने ठाकुर चौबीसी में नाराजगी का जिक्र करते हुए उसकी भरपाई के प्रयास किए। इससे पहले सांसद संजीव बालियान ने राजपूत उत्थान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सोम से उनके घर जाकर मुलाकात की और उनके पिता के स्वर्गवास पर संवेदनाएं प्रकट की। मंच पर बोलते हुए भी उन्होंने पूर्व के 2 चुनावों के लिए खेड़ा और सरधना की जनता का धन्यवाद किया। कार्यक्रम में उनके साथ वरिष्ठ नेता अनिल खेड़ा, क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया, जिला अध्यक्ष शिव कुमार राणा और ईश्वर त्यागी, राजेश सोम व प्रदीप सोम समेत कई दर्जन पदाधिकारी मौजूद रहे। ये बिजली के जो 4 घंटे बिजली आती थी 2014 में सरकार आई, आज 4 से 20 घंटे बिजली है। ये सड़कों का चौड़ीकरण, ये सब आदरणीय प्रधानमंत्री की देन है। और जिस अच्छी कानून व्यवस्था में मैं सांस ले रहे हैं, जहां हम सम्मान से जिंदा हैं और कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश, जिसे क्राइम कैपिटल कहा जाता था, इसमें इतना बड़ा बदलाव हो सकता है। इसका श्रेय इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है। मैं कभी क्षेत्र का ऋण नहीं उतार सकता, क्योंकि जहां मैं पैदा हुआ शायद उतनी वोट मुझे वहां भी कभी नहीं मिली जितनी इस 24 ने हमेशा मुझे वोट दी है। अब मैं बहुत ज्यादा लंबी बातें नहीं कह सकता। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने आपके बीच में सांसद के उम्मीदवार के तौर पर मुझे भेजा है, और ये क्षेत्र वो है जिसने संकट के समय भी भारतीय जनता पार्टी का कभी साथ नहीं छूटा। हमेशा आप लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहे। जब पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी काफी नीचे थी, आप कह सकते हैं, उस समय भी ये क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहा। और मेरे दोनों चुनाव में भी आपका भरपूर आशीर्वाद मुझे मिला। और जैसे मेरे पूर्व के सभी वक्ताओं ने कहा कि लोग किसी बात से, कोई व्यक्तिगत मेरे से नाराज हो सकता है, ये उसका अधिकार है। कोई व्यक्तिगत अगर नाराज होना चाहता है, ये अधिकार है। लेकिन कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि संजीव बालियान तुमने ये गलत किया इन 10 साल में, ये बुरा किया, इसके साथ किया, इसके साथ किया, ये कोई नहीं कह सकता। अगर कोई व्यक्तिगत नाराज है तो उसकी, मैं उसमें क्या कह सकता हूँ। लेकिन मैं आपसे एक बार फिर निवेदन करता हूँ कि ये चुनाव सिर्फ सांसद चुनने का चुनाव नहीं है। सांसद बहुत परिवर्तन नहीं ला सकता, ना विधायक ला सकता। परिवर्तन लाते हैं देश में प्रधानमंत्री और प्रदेश में मुख्यमंत्री। ये चुनाव देश के प्रधानमंत्री को चुनने का चुनाव है। जो वोट आप मुझे देंगे, वो वोट मैं आगे ले जाकर आपकी मोदी जी की झोली में डालने का काम करूंगा। और एक तरफ तो मोदी जी है, अगर कोई दूसरा वोट मांगना आवे तो भी पूछ लियो कि भाई तुम वोट किसे दोगे मेरी ले जाके, या वोट मांगने तो आ गया पर कहां देगा जाके, उम्मीदवार ही नहीं किसी पे। देखिए, एक सड़क है खेड़ा पाली महादेव से छबड़िया चौराहे तक, 8.5 किलोमीटर की सड़क है। 12 करोड़ में उसका चौड़ीकरण, 5.5 मीटर चौड़ी सड़क, वो आज का शिलान्यास कार्यक्रम माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया के द्वारा किया गया। उसी संबंध में एक सभा का आयोजन भी किया गया। तीसरी बार आप इस क्षेत्र में आ रहे हैं, अब की बार किन मुद्दों को लेके आ रहे हैं? हमारे दोनों नेताओं मुद्दे तो हमारी सरकार के किए हुए काम है। 10 साल में जो केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकार में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सड़कें, बिजली, पानी और कानून व्यवस्था पर काम किया है, उन्हीं कामों को लेकर मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम जनता के बीच में। तो वो चाबी खेड़ा गांव में आपसे पहले बहुत सारा फोर्स यहाँ पे बुलेरो की एक चाबी खो गई है कि संजीव बालियान को भी यहाँ फोर्स के साथ आना पड़ेगा। ना, ऐसा कुछ नहीं। मेरे यहाँ किसी को कहा है, ना मेरी तरफ से कोई फोर्स आई। फोर्स सर बहुत है, बीच में गांव में भी फोर्स है, मतलब क्या मानते, क्यों ये फोर्स लगाई गई है? मुझे नहीं पता, वो तो फोर्स वालों से आप पूछिए।